उत्तरी गोवा के अरपुरा में नाइट क्लब में भीषण हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट में 23 कर्मचारियों की मौत। सीएम सावंत ने घटनास्थल का दौरा किया। गोवा में नाइट क्लब में 23 लोगों की मौत पर सीएम सावंत ने जताया दुख, कहा हम सभी के लिए बहुत दुखद दिन, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। एयरलाइंस का बयान, 95% रूट पर फ्लाइट शुरू, कैंसिलेशन का रिफंड आज लोगों को मिल जाएगा। एविएशन मिनिस्ट्री का इंडिगो को सख्त आदेश, सभी पेंडिंग रिफंड आज रात 8 बजे तक करे क्लियर। इंडिगो के बवाल के बाद सरकार का बड़ा एक्शन, फ्लाइट टिकट के दाम फिक्स किए गए। इंडिगो की बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल होने से हंगामा, लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों के बीच हाथापाई। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से परेशान यात्री, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिखी यात्रियों की भारी भीड़। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कूटनीति का मतलब दूसरों को खुश करना नहीं, 70 साल से भारत रूस का रिश्ता अटूट है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के बागी विधायक हुमायूं कबीर ने रखी बाबरी मस्जिद की नींव, 2 लाख से ज्यादा लोग मस्जिद के लिए ईंट लेकर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सीएम ममता पर हमला, कहा लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए हुमायूं को टीएमसी से निलंबित किया। ये ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा है और ममता बनर्जी ने लोगों को आंख में धूल झोंकने के लिए वो अपने एमएलए को सस्पेंड किया। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार का सीएम पर बयान, कहा हुमायूं ने पुलिस के सहयोग से रखी बाबरी मस्जिद की नींव। टीएमसी सिंह का हुमायूं कबीर पर बाबा रामदेव का बयान, कहा भारत की पहचान बाबर से नहीं महाराणा प्रताप से है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर पर मधुसूदन दास का बयान, कहा पश्चिम बंगाल से हिंदुओं को भगाने की कोशिश। बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव पर दिनेश फलाहारी महाराष्ट्र का बयान, कहा हुमायूं को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बाबरी मस्जिद की नींव पर महंत राजू दास का बयान, कहा हुमायूं कबीर ने 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किया। नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर पर मौलाना मोहम्मद आतिक का बयान, कहा अपनी सियासत की दुकान चलाना चाह रहे हुमायूं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का योगी पर तंज, कहा कफ सिरप ने न जाने कितनों की जान ली, इधर खो गई बुलडोजर की चाबी। गलती कर दे, कोई घटना हो जाए तो बीजेपी का बुलडोजर तैयार रहता है। इधर जाने कितनों की जान चली गई, जाने कितने लोगों पे आरोप लग रहे हैं, बुलडोजर का पता ही नहीं बुलडोजर है कहां। महाराष्ट्र में मंत्री नीतीश राणे का बयान, कहा अयोध्या में मंदिर बन गया और अब काशी मथुरा की बारी है। बलिया में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करणी सेना के जिलाध्यक्ष की गर्दन काटने पर 10 लाख रुपए के इनाम देने की घोषणा की। तमिलनाडु को आज मिलेगा सबसे लंबा फ्लाईओवर, सीएम स्टालिन मदुरै में फ्लाईओवर का करेंगे उद्घाटन। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर जम्मू में जनगोष्ठी का आयोजन, दत्तात्रेय होसबोले ने युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी पर जोर दिया। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में जलाए गए 5000 से ज्यादा दीपक, विवादित ढांचा गिराने वाले कार सेवकों को याद किया गया। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर बिहार के मोतिहारी में लगाए गए आपत्तिजनक पोस्टर, घटना के बाद गुस्से में ग्रामीण। मथुरा में कथावाचक कौशल किशोर को पुलिस ने हिरासत में लिया, सुरक्षा व्यवस्था की वजह से मंदिर परिसर में नहीं जाने की दी गई अनुमति। यूपी के रामपुर में एसआईआर सर्वे मामले में गलत जानकारी देने पर एफआईआर, बीएलओ की जांच में खुला फर्जीवाड़ा। जेकेएस परीक्षा को लेकर एलजी सिन्हा और सीएम अब्दुल्ला के बीच टकराव, आज होगी जेकेएस परीक्षा, सीएम अब्दुल्ला ने की थी परीक्षा टालने की मांग। यूपी के बरेली में 3 तलाक पीड़िता ने छोड़ा इस्लाम, पूनम बनकर हिंदू युवक से की शादी। यूपी के बुलंदशहर में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश तेज, झुग्गी झोपड़ियों में चला सर्च ऑपरेशन। यूपी में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर का मॉडल आया सामने, 15,000 लोगों की क्षमता वाले सेंटर होंगे तैयार। यूपी के जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, नदेसर शूटआउट केस में अपील खारिज की गई। यूपी के एटा में पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में किया गश्त, एएसपी ने पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया।
अंबेडकर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, अवैध होर्डिंग और बोर्ड हटाए गए। बिहार के बेगूसराय में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, लोगों ने कार्रवाई का जबरदस्त विरोध किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव को चूहे ने नोच डाला, परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया, तोड़फोड़ की। मध्य प्रदेश के नीमच में नशे के खिलाफ एक्शन, 3 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद। महुआ में बिजली कैंप में महिलाओं ने विद्युत विभाग की टीम के साथ की मारपीट, टीम पर रिश्वत मांगने का आरोप। यूपी के सीतापुर में डीएम का आदेश नहीं सुनने को तैयार डॉक्टर, सीएसयू और जिला अस्पताल से लखनऊ किए जा रहे रेफर। राजस्थान के अलवर में सड़कों पर लगेंगे आई कैमरे, बदमाशों की करेंगे पहचान। यूपी के शाहजहांपुर में 2 साड़ों में भिड़ंत, बाइक सवार कई लोग घायल। मुंबई में अभिनेत्री मेगा कौर ने कार से किया स्टंट, वीडियो आया सामने। यूपी के गाजियाबाद में 25,000 की नामी लुटेरे और पुलिस के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में लुटेरा नस गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और लुटेरे के बीच मुठभेड़, 20,000 की नामी लुटेरा आदिल गिरफ्तार। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, चोरी के कई मामलों में आरोपी था। झांसी में रेप के आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेल करने का मामला, पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद दोनों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के खंडवा में हिंदू युवती का शारीरिक शोषण, वीडियो आया सामने, आपको बता दें आरोपी मुस्लिम पति पत्नी गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में नरसिंह छात्रा की गला रेत कर हत्या, पिता बोला किडनैप करने के बाद रेप कर हत्या कर दी। यूपी के लखीमपुर खीरी में हत्या का एक और मामला, पुलिस ने किया खुलासा, उधार के पैसे नहीं देने पर कर दी हत्या, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में सर्राफा व्यापारी की हत्या का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अमरोहा में पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार, लूट का सामान बरामद। एमपी के दमोह में शादी के नाम जालसाजी करने वाले गैंग का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली में बाइक सवार बदमाशों ने लूटी महिला की चैन, सीसीटीवी आया सामने। उत्तराखंड एसटीएफ ने रुद्रपुर में एक हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार, 4 अवैध ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद। बहराइच में बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, चोरी की 16 बाइकें बरामद। सीतापुर में 6 साइबर ठग गिरफ्तार, कई खातों से था 11 करोड़ 95 लाख का लेन देन। मुंबई से कानपुर पहुंची ठगी का शिकार शख्स, पुलिस कमिश्नर से लगाई न्याय की गुहार, पीड़ित से $1 लाख की ठगी हुई है। यूपी के मैनपुरी में 4 छात्र ठग गिरफ्तार, कोल्ड ड्रिंक की डीलरशिप दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। राजस्थान के झुंझुनू में मोटर गैराज में आगजनी का मामला, मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बनाए में उर्स के मेले में 2 गुटों में मारपीट, लाठी डंडे और कुर्सियां चली, एक घायल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत। एटा में बाइक और जेसीबी के बीच टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। राजस्थान के झुंझुनू में ट्रक और कार के बीच टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। यूपी के बदायूं में ट्रक में डीसीएम ने पीछे से मारी टक्कर, हादसे में डीसीएम की आपको बता दें शख्स की मौत। यूपी के बहराइच में कार ने मासूम को मारी टक्कर, इलाज के दौरान तोड़ा दम। आपको बता दें दिल्ली में किराना दुकान में लगी शॉर्ट सर्किट से आग, दम घुटने से पति पत्नी की चली गई जान। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में एक गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में इजरायली सेना ने तेज की गोलीबारी, 2 लोगों की मौत। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से किया हमला, हमले के बाद लुत्स्क में आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स का वीडियो आया सामने। यूक्रेन के जपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में बड़ा पावर आउटेज, आईएईए ने कहा स्थिति गंभीर। यूक्रेन ने रूस के ड्रोन को किया ढेर, वीडियो आया सामने। कतर के दोहा में सामाजिक विकास सम्मेलन का आयोजन, पीएम शेख मोहम्मद ने कहा शांति बनाए रखने के लिए सही समाधान खोजना चाहिए। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री जीन प्यारे रैफिन का बयान, कहा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने चीन और फ्रांस के रिश्तों को और मजबूत किया है। अमेरिका के सैन डिएगो में पुलिस की गोलीबारी से युवक की मौत का मामला, पीड़ित परिवार को $30 मिलियन देगा प्रशासन। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जंगलों में लगी भीषण आग, 12 से ज्यादा घर तबाह।